हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आशीष कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक और इंटरेस्टिंग सेशन में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन की। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सेट के अंदर का। अब सेट में चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसको सॉल्व करके बात करेंगे। लेट पी एक्स डिनोट पावर सेट ऑफ सेट एक्स, पावर सेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इफ ए इज द नल सेट, ठीक है भाई, ए नल सेट है तो पावर सेट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 टू द पावर एन। क्या होता है? 2 टू द पावर एन। अगर हम बात करें नल सेट की, तो नल सेट क्या होता है? नल सेट मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कोई भी एलिमेंट, कोई भी इवेंट नहीं है, कोई भी वैल्यू उसके अंदर, सॉरी एलिमेंट नहीं है, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो पावर सेट कैसे निकालते हैं? अगर हम कहते हैं नल सेट है ए, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? सबसे पहले तो एन की वैल्यू क्या है? जीरो है, एलिमेंट जीरो है, मतलब 2 टू दी पावर जीरो, यानी कि 1। यानी कि पावर सेट ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या आई? 1 आई। पावर सेट ऑफ ए की वैल्यू 1 आई, तो उसमें फिर से एक बार और पावर सेट लगाएंगे, तो एन की जगह पे 1 पुट करेंगे, एन की जगह पे 1 पुट करेंगे, यानी 2 टू दी पावर 1, तो क्या आ गया? 2 आ गया। एक बार और पावर सेट इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा आपका? 2 टू दी पावर 2, दैट मीन्स 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 4। फिर से एक बार लगाएंगे, 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा, वही फॉर्मूला 2 टू दी पावर एन, तो 2 टू दी पावर 4 यानी कि 16। ये हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है। यू हैव टू सॉल्व इट बाय लॉजिक ओनली। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट डेफिनेटली। Let 50 distinct positive integer be chosen such that the highest among them is 100. Highest number should be 100. Okay. And the average of largest 25 integer. This is the important point. Average of largest 25 number. Largest 25 number and maximum number is 100. That's why we can say that largest 25 numbers should be started from 76 and goes to up to 100. Okay, 76 to 100. Then what is the average of these 25 numbers? We can find the average by the method, because these are consecutive terms. We can find the average by using the formula first term of and first term plus last term divided by 2, that means 76 plus 100 divided by 2, that means 88. What is the average of largest 25 numbers? 88. That's why we can say that therefore average of smallest 25 number equals to 50 less, because remaining integer by 25, that means 88 minus 50, that means 38. What is the maximum possible value of sum? Therefore maximum possible value of value equals to smallest 25 numbers, average of smallest 25 numbers is 38, that's why 38 into 25, and average of largest 25 numbers are 88, that means 88 into 25. So we can take 25 as common, 25, and 88 plus 38, 126. Okay, into 126, 25 6 150, 15, 25 12, 25 2, वैसे भी 25 12 भी, 25 2 50, 50 और 50 और 15 65, 6, 25 2 50, 50 और 6 कितना हो जाएगा? 25 1 25, 25 6 31, 3150। यस, 3150 इज द राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3150। ओके, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, इजी से क्वेश्चन। चलिए देखें कैसे सॉल्व होगा। मिसेज एंड मिस्टर शर्मा एंड मिसेज एंड मिस्टर आहूजा along with 4 other people, ये टोटल कितने लोग हो गए? ये 2 लोग हो गए। ठीक है, मिस्टर एंड मिसेज आहूजा ये भी 2 लोग हो गए, मतलब 4 लोग ही हो गए, 4 लोग और, मतलब टोटल 8 लोगों की बात होगी।
आर टू बी सीटेड एट अ राउंड टेबल फॉर डिनर। ठीक है भाई, आइए देखें जरा। डिनर टेबल हम बना लेते हैं थोड़ा सा, और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ थोड़ी थोड़ी चीजें, बहुत इजी है आप सभी को समझ पाना। ठीक है, बस ध्यान से देखिए। तो फिर कंडीशन क्या है एक्चुअल में क्वेश्चन में, इफ मिसेज एंड मिस्टर शर्मा आर टू बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब ये दोनों जहां भी बैठेंगे एक साथ ही बैठेंगे। गॉट इट। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मिसेज शर्मा अगर यहां पे बैठी और मिस्टर शर्मा यहां पे बैठ रहे हैं एक साथ, इनके बीच में और कोई नहीं बैठेगा, इनके बीच में और कोई नहीं बैठेगा, एक साथ बैठे हैं दोनों लोग। अब बाकी के चार लोगों का नाम नहीं दिया, थोड़ी देर के लिए मैं नाम ले लेते हैं हम लोग, पी क्यू आर एंड एस। पी क्यू आर एस चार लोगों के नाम दे दिए हमने। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है। तो सबसे पहले एक काम करें, ये दो लोग बैठे कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल तरीके से। ये चार लोग कितने तरीके से बैठ जाएंगे, 4 फैक्टोरियल तरीके से, इनटू बाकी आगे की कहानी। फिर कहता है एंड मिसेज एंड मिस्टर आहूजा आर नॉट टू बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब ये दोनों लोग एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। अगर ये एक साथ नहीं बैठेंगे और मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा के बीच में भी कोई नहीं बैठ सकता, मतलब कि इन लोगों के लिए, दो लोगों के लिए बैठने के लिए जगह कितनी बच रही है। एक तो यहां बैठ सकते हैं दोनों में से कोई भी, दूसरा यहां बैठ सकते हैं। पहले प्लेसेस डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनके बीच में बैठ ही रहा होगा, क्योंकि वो दोनों लोग एक साथ नहीं बैठेंगे। एक साथ नहीं बैठेंगे मतलब उनके लिए कितनी जगह खाली बच गई, 5 जगह, 5 प्लेसेस आर लेफ्ट देयर। सो 5 में से दो, 5 जगहों में दो लोग कितने तरीके से बैठ जाएंगे, 5p2 वेज में बैठ जाएंगे। सो हम इसको सॉल्व कर देते हैं और हमारा आंसर हमारे पास होगा 2 फैक्टोरियल 2, 4 फैक्टोरियल 4 6 24, yes, 5p2 20, 22 40, 40 960, 960 will be the right answer. Okay, let's move to the next question. Question number 11, the sum of the coefficient of all terms is expansion of 5x minus 9 to the power. You have to not to worry about it, this question is very easy. जब कभी भी कोफिशिएंट पूछा जाता है तो हम इसमें बाइनोमियल वगैरह इतना बहुत बड़ी चीज नहीं करते, सिंपल से क्या करते हैं, इसमें x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। You have to put x equals to 1 and you got the coefficient. So coefficient equals to 5 minus 9 to the power 4. 5 into 1, 1, x equals to 1, 5 into 1, 5, 5 minus 9, that means minus 4 to the power 4, 4 square 16, 16 square 256 is the right answer. Okay, let's move to the next question, question number 12. This is the question of trigonometry and it is quite easy, not so easy, but you can say that easy to moderate questions. Okay, if sin alpha plus sin beta equals to root 2 upon root 3 and cos alpha plus cos beta equals to 1 upon root 3, then the value of 20 cos alpha minus beta by 2 whole square is. So let's solve it. अगर हम क्या करते हैं, ये जो पहला इक्वेशन हमें गिवन है और ये जो दूसरा इक्वेशन हमें गिवन है, इन दोनों इक्वेशंस के स्क्वायर करके सम कर देते हैं। दोनों इक्वेशंस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर करेंगे, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ओके, प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस ट्वाइस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस ये तो हो गया साइन वाला, कॉस वाला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ट्वाइस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ओके, ये हो गया। तो राइट साइड में क्या मिलेगा साथ ही साथ, राइट साइड में 2/3 प्लस 1/3, दैट मीन्स 1। सो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 प्लस ट्वाइस साइन अल्फा साइन बीटा ट्वाइस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ट्वाइस को कॉमन निकाल लेते हैं, ट्वाइस ऑफ
साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया 1 उधर भेज देते हैं माइनस, तो हम कहेंगे साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल्स टू -1/2। ओके, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, we can say that this is the cos alpha minus beta, cos alpha minus beta equals to -1/2। ओके, अब अगर बात करें तो एक cos में फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, cos 2a इक्वल्स टू, हालांकि इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, cos 2a के 2 cos square a minus 1, cos square a minus 1, 2 cos square a minus 1, cos square a minus sin square a और 1 minus 2 sin square a। हमें फिलहाल cos square चाहिए क्योंकि cos square पूछा गया। तो अगर हम अल्फा माइनस बीटा को a मान लेते हैं, ठीक है, यहां पे देखिए ध्यान से, क्योंकि वो 2a है और ये अल्फा माइनस बीटा मतलब हाफ हो जाएगा, यानी यहां क्या मिलने वाला है, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, -1 इक्वल्स टू -1/2। ये -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा, और जब +1 हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास में, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू, देखिएगा ध्यान से, 1 - 1/2 1/2 बचेगा, और ये 2 भी उधर भेज दें, क्या बचेगा 1/2, और ये 2 भी उधर भेज दें, क्या हो जाएगा, ये 2 भी उधर भेज देते हैं, क्या बन जाएगा भाई, 4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 1/4। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है सॉल्व, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिखो या cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिखो, दोनों सेम है, 1/4। दैट मींस आंसर विल बी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, द एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस थ्राइस मॉड्यूलस ऑफ y इज लेस और इक्वल्स टू 6 इज स्क्वायर यूनिट। तो समझिएगा बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बस हमें ध्यान से सॉल्व करने की नीड है, जरूरत है इस क्वेश्चन में। तो हमें पता जब मॉड्यूलस लगा हुआ है तो +x भी हो सकता है, -x भी हो सकता है, +y भी हो सकता है, -y भी हो सकता है, मतलब टोटल 4 कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे, 4 इक्वेशंस बनेंगे। मैं लिख के दिखा रहा हूं, देखिएगा कौन कौन से। सबसे पहला (2x + 3y = 6, पहला इक्वेशन। दूसरा, अगर दोनों माइनस हो दोनों प्लस हो गए, अब दोनों माइनस हो अगर तो 6 हो। अगर मान लीजिए x माइनस हो और y प्लस हो, और x प्लस हो और y माइनस हो, ये टोटल 4 कॉम्बिनेशन इसके मिलेंगे। इन 4 कॉम्बिनेशन को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखें। अगर हम क्या करें, यहां 6 का डिवाइड, यहां 6 का डिवाइड, यहां 6 का डिवाइड, इंटरसेप्ट फॉर्म बना रहे हैं, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म बना रहे हैं, तो 2x/6 क्या हो जाएगा, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1। यहां पे जब आप डिवाइड करेंगे 6 क्या बनेगा, -x/3 माइनस y/2 इक्वल्स टू 1। यहां क्या बनेगा, -x/3 माइनस y/2 इक्वल्स टू 1, यहां प्लस y, यहां बनेगा x/3 माइनस y/2 इक्वल्स टू 1। ये हो गया, ये 4 लाइंस बनेंगे। इन 4 लाइंस के द्वारा जो एनक्लोज्ड एरिया है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम का सहारा लेता हूं और आपको समझाता हूं कि कैसे हम कर सकते हैं इजीली सॉल्व, या इन बातों को कैसे हम समझ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक्सिस वगैरह यहाँ पे आपके लिए बना के दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, एक्सिस। अब इसी में मैं लाइंस भी ड्रॉ कर देता हूं तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। लाइंस भी ड्रॉ कर देते हैं, देखिएगा सारे लोग ध्यान से।
4 लाइंस बन रही, 4 इक्वेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमें पता है ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। तो सबसे पहला जो लाइन का इक्वेशन लिखा इंटरसेप्ट फॉर्म x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1, पक्की बात है x एक्सिस में 3, y एक्सिस में 2। मतलब अगर हम ये डिस्टेंस 3 कहते हैं, ये डिस्टेंस 2 कहेंगे, तो ये पॉइंट जो होगा इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3, 0, और यहां पे ये होगा 0, 2, यहां पे -3, 0, और ये हो जाएगा 0, -2। तो 4 ट्रायंगल्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं, सभी के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, 3, 2, 3, 2, 3, 2। तो अगर इस वाले ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया हम निकाल दें, 1/2 बेस इंटू हाइट, कितना आया 3, 3 एरिया इसका भी, 3 एरिया इसका भी, 3 एरिया इसका भी, 3 एरिया इसका भी, देयरफॉर आंसर कितना हो जाएगा 3 × 4, कितना एरिया होगा 12 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा करेक्ट आंसर निकल करके, ये थोड़ा सा डायग्राम में ऊपर नीचे ज्यादा बड़ा छोटा हो गया है, बट वो सभी इक्वल ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, एपीजीपी पर बेस्ड है क्वेश्चन। तो बस 1 मिनट, स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए भाई देखें, द थर्ड, 14th and 69th term of an arithmetic progression from 3 distinct consecutive terms of geometric progression। 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म, थर्ड टर्म। हमें पता है अगर फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, अगर हम सीरीज का फर्स्ट टर्म को ए मान लें और उसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम डी एज्यूम करते हैं, तो टर्म्स क्या क्या होंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी क्या बचेगा a प्लस 2d और a प्लस 13d और a प्लस 68d, ये 3 टर्म होंगे। अब क्वेश्चन कहता है ये तीनों टर्म किसमें है, जीपी में है, किसमें है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म है, a प्लस 2d, a प्लस 13d और a प्लस 68d, ये तीनों किसमें है, जीपी में है। अगर ये तीनों जीपी में है तो क्या अलग बात होगी, अगर जीपी में तो हमें पता है कि बीच वाले टर्म का स्क्वायर जो होता है बाकी दो टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। मतलब कहने का a प्लस 13d का होल स्क्वायर बराबर होगा, इक्वल होगा a प्लस 2d इंटू a प्लस 68d। ओके, a प्लस 13d का होल स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस 13 to 26 AD प्लस 169 D स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 68 AD प्लस ट्वाइस AD 70 AD एक बार में लिख दें, प्लस 68 इंटू 2 136 D। अब देखते हैं तो a स्क्वायर और a स्क्वायर हो गया, 169 में से 136 सब्ट्रैक्ट करें इधर लाके क्या बचेगा 33 D स्क्वायर बराबर 26 को उधर ले जाके माइनस करेंगे कितना आएगा 44 AD। ठीक है, उसको भी इधर लाते हैं और D कॉमन निकाल लेते हैं। सबसे पहले 11 कैंसिल कर देते हैं, 3 और 4, तो क्या बचेगा D कॉमन निकाले 3D माइनस 4A इक्वल्स टू 0। अब यहां पे दो चीजें हैं, या तो D इक्वल्स टू 0 हो जाए, D इक्वल्स टू 0 होना संभव नहीं है, क्योंकि अगर D 0 हो गया तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें सभी टर्म सेम सेम हो जाएंगे तो फिर जीपी मतलब फिर वो सीरीज बनेगी नहीं, एपी बनेगी नहीं। तो हम क्या कहेंगे 3D इक्वल्स टू 4A। 3D इक्वल्स टू अगर 4A है तो यहां से हम A अपॉन D के रेशियो की बात करें तो क्या हो जाएगा 3/4।
अगर हम थोड़ी देर के लिए a को मान लेते हैं कितना 3x और d को मान लेते हैं 4x, तो टर्म बन गए हमारे और क्वेश्चन हो गए सॉल्व। मैं टर्म्स लिखता हूं a प्लस 2d, a की जगह पे 3x, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 11x, ये ap का पहला टर्म। a प्लस 13d, तो a मतलब कितना आपका 3x, 13 और 4 कितना 52, 52 प्लस 3 कितना हो जाएगा 55x, 11x हो गया, फिर इसके बाद 55x हो गया, फिर इसके बाद में आप a प्लस 68d में जैसे ही पुट करेंगे 68 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई 68, 68 2 8 16, 4 8 32, 2 3 4 6 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, 273, 273 और नहीं नहीं 4 8 32, 2 3 4 6 24, 24 3 27, 272, 272 और प्लस कितना हो जाएगा 3 275, 200 275, यस 275, 270, 2 प्लस 3 275, यस। अब यहां पे क्वेश्चन ने बोला है कि ये किसमें है जीपी में। अगर ये जीपी में है तो 11x और 55x देखे ध्यान से कितना है 5 टाइम्स है, यहां 55 से भी कितना है 5 टाइम्स है, यानी कॉमन रेशियो जीपी का कितना है 5। तो अगला टर्म जो nth टर्म होगा पक्की बात है वो इंटू 5 होगा। nth टर्म जो होगा सीरीज का एपी का nth टर्म 275x इंटू 5, क्योंकि वो कह रहा है अगला टर्म है जीपी का क्वेश्चन में बोला है। तो हम कहेंगे 275x इंटू 5 इक्वल्स टू nth टर्म a प्लस n माइनस 1, a मतलब कितना 3x प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास में 4x, यहां से n की वैल्यू निकालेंगे आंसर। तो आइए देखें क्या क्या कैंसिल हो सकता है इसमें, क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो देखिएगा x x और x कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, और कुछ बचेगा नहीं बचेगा भाई। 275 इंटू 5 करेंगे 5 5 25, 5 2 बच गया, 5 7 35, 35 2 37, 7 3 बच गया, 5 2 10 3 1375 बराबर कितना हो जाएगा 3 है, और 4n माइनस 4 मतलब -1 बचेगा, n 4n माइनस 1, तो 4n इक्वल्स टू कितना हो गया 1376, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 4 16, 4 4 16, 344 इज द राइट आंसर। n की वैल्यू कितनी होगी 344, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही बढ़िया मजेदार बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखें, क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में। मान लीजिए ये है क्वेश्चन, कह रहा है द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग पॉइंट्स फ्रॉम 7 पॉइंट ऑन अ लाइन। एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरी लाइन में कितने पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 7 एंड 5। कहता है कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, एक ट्रायंगल बनने के लिए कितने पॉइंट चाहिए 3, टोटल कितने पॉइंट है 7 5 12। ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया मजेदार बढ़िया क्वेश्चन। टोटल चाहिए हमें 3 पॉइंट्स हैं कितने 12, 12 में से 3 कोई भी सेलेक्ट कर लिए, लेकिन ये जो पहली लाइन में 7 पॉइंट्स हैं ये आपस में ट्रायंगल तो फॉर्म कर नहीं पाएंगे, तो 12c3 में से ये 7c3 हमें माइनस करना पड़ जाएगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। फिर ये 5 भी आपस में ट्रायंगल नहीं बना सकते, तो इनको भी 5c3 माइनस करना पड़ेगा। हो गया सॉल्व क्वेश्चन हमारा। 12c3 मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन में कितना 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2, और माइनस 5c3 को हम क्या लिख सकते हैं 5c2 भी लिख सकते हैं, है ना। एनसी आर इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर इस प्रॉपर्टी से। तो क्या कहेंगे हम लोग 5c2 मतलब 5 इंटू 4 अपॉन कितना 2। हो गया सॉल्व क्वेश्चन अपना, है ना, सॉल्व हो चुका है। देख लीजिए सभी लोग ध्यान से जल्दी से। 3 2 6 से चला जाएगा ट्वाइस, 3 2 6 से चला जाएगा 6, 2 से चला जाएगा 2, कितना आ गया 220 माइनस 7 5 35 और 10 कितना 45, आंसर आ जाएगा 175। तो उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आप लोग को समझ में आया, बढ़िया लगा होगा, ठीक है। तो फिर सभी को थैंक यू, मुलाकात होगी फिर से आगे का भी सेशन में, और थैंक यू।